You make me sad. इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बैठना नहीं आता। मैं बताता हूँ, चलो आ जाओ। इधर आ। ये ऐसे ऐसे बैठते हैं, you know? ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए। चाचू तो गेंदे का फूल ला रहे थे, but I got carnations. You know carnation? वो अमेरिका वाले कार्नेशन सिस्टर। You know nothing, इश्की। Carnation is a flower. ओ हाँ, 40 रुपए पर पीस वाला। आपने वो लगाए? इतना वेस्टेज। Shut up and listen to me. तुम्हें लगता है कि मैं कोल्ड हार्टेड हूँ? एक सेकेंड। आ दो। ये देखो, इस कोल्ड हार्टेड AVM नाम 3 बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। पूछो वाई? ताकि ये खो ना जाए। खो जाती तो तुम्हें डांट पड़ती ना। और तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? अब हो कौन मेरे? मैं कौन हूँ तुम्हारा? इस नाम की कोई फिल्म भी थी ना? मैं तुम्हारा कौन हूँ? नहीं, तुम मेरे कौन हो? नहीं। AVM क्या पिया है आपने? ठंडाई। वही ठंडाई जो तुम भी पी रही थी और ऐसे सबको चेस करी थी ना। चेस। लेकिन मुझे चेस नहीं किया। क्यों? और क्या बोला था तुमने? मैं तुम्हारा कौन हूँ? कार्तिक ने बिल्कुल सही कहा था। आप हाय हैं। हाय नहीं, इश्क है। तुम्हें पता है, I don't like होली। I just don't like it। और कलर्स तो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। फिर भी मैंने ये सब प्लान किया सिर्फ तुम्हारे लिए। कम इधर आओ। ये देखो, see I'm touching it। हैप्पी होली इश्की। हैप्पी होली। जैसे मैंने इस रिंग को प्रोटेक्ट किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। जानती हो इस रिंग की सबसे सेफ जगह कौन सी है? चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर। ये आप क्या कर रहे हैं? ये दर्द फिर से कहोगे कि मैं तुम्हारा कौन? मेरी बात सुनिए। मैं चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा लेट मी टेल यू, इश्क पे तुम कौन? बैठो, इश्क पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, 3 चीजों की लिस्ट, जिससे ये पता चले कि कौन सी लड़की आपके लिए सही है। नहीं, जिससे ये पता चले कौन सी लड़की मेरे लिए सही नहीं है। जिस दिन तुमने वो अपनी एंगेजमेंट में गड़बड़ की थी ना,
उसी दिन तुमने मेरी लिस्ट के सारे पॉइंट्स को टिक कर दिया था, टिक टिक टिक। जूलियन ने जिस दिन मुझे रिंग के सैंपल दिए थे तब से ये रिंग मेरे पास है। मैं तो तुमसे गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, फिर भी पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बचाया। क्यों? बता दूं? जी। पता नहीं, पर ये पता है कि मैं तुमसे गुस्से में क्यों था। तुम्हारे लिए तुम्हारी एंगेजमेंट से इम्पोर्टेंट तुम्हारी जॉब थी। फिर पता नहीं मैंने तुम्हें बचाया क्यों। मैं तो गुस्से में था। फिर तुम अपनी मौसी के साथ थी, बहुत अपसेट थी, रो रही थी। आपने देख लिया था? हाँ, लेकिन मैंने ये सब तुम पे तरस खा के नहीं किया। फिर क्यों किया? क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, सब मेरा दिल टूट गया। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ। आई हेट इट। काश मैं आपको बता पाती कि मैं अपनी सगाई पे लेट क्यों हुई। बताओ ना, बताओ ना। अच्छा चलो, यही बता दो कि उस दिन तुम उस रिक्शे वाले के ऐसे हंस हंस के क्यों बात कर रही थी? कौन सा रिक्शा मिला? हाउ मेनी आर देयर? मैं तो रोज रिक्शा लेती हूँ, और अब मैं आपकी तरह अकड़ू तो हूँ नहीं जो किसी से हंस के बात भी ना करूँ। मैं अकड़ू? आनवीन मल्होत्रा अकड़ू है? इधर देखो, जूम करके देखो। इधर देखिए, जूम करके देखिए। मैं अकड़ू? मैं जो तुम्हारे लिए सब कर रहा है, इतनी हेल्प करता हूँ मैं तुम्हारे, ये पूरी होली पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की, और तुम क्या करती हो जो पूरा दिन मुझसे ऐसे लड़ती हो? तुम अकड़ू नहीं हो? भगवान जाने आपने क्या पी लिया है। मैंने कुछ भी पियो, मेरे ये रिंग मुझे दीजिए, मैं सेफ रखूंगी। नहीं नहीं नहीं। अरे दीजिए ना। अरे मैं रखूंगा सेफ, मेरे को दो। ठीक है, बताइए कहाँ रखेंगे सेफ? अरे बताया तो सही। इस रिंग की सबसे सेफ जगह ये है। चुपके से चोरी से धागे से डोरी से कैसे तो बांधी है तूने ये नजर, क्या जाल साजी है, दिल हुआ राजी है, दिल के अलावा है सबको खबर, अपने ही घर का बता दे, हमको भी कोई बता दे, आखिर है बात क्या? आप मुझसे हेट करते हैं या? चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। भाई सॉरी, आई डिडंट मीन टू। चुप, और आके अपने भाई को उठाने में मेरी मदद करो। आओ। कितने हेवी हो गए हो भाई? अगर इस हालत में नीचे गए ना तो आहान दिमहान इस इमेज के ना पकोड़े तल जाएंगे। मैंने भी एग्जैक्टली यही बोला था। मतलब पकोड़े वाली बात तुम्हारा अपना ऑयली टच है, बट इमेज वाली बात मैंने भी कही थी। मुझे बकवास करने के बजाय भाई को मिर्ची खिलानी चाहिए ना। उठाओ। इश्की बेटा, आओ रस्म पूरी करे। इससे पहले सल्ला आंटी को नया तमाशा करे, तुम प्लीज जाओ। हाँ, मैं भाई को देखता हूँ। तुमसे मिलाया था, मेहमान बनाया था, अब बोले मालिक है मेहमान नहीं। सोए अरमान जगे क्यों, अपना ही दिल ठगे क्यों, हर पल सितम नया।
जाओ भाई, ये मिर्ची शेप की मिठाई है, ये सिर्फ दिखती मिर्च जैसी है, बहुत टेस्टी है। अगर कार्तिक, इन्हें सोने दो, नशा अपने आप उतर जाएगा। पर दादी को और बाकी सबको क्या कहूंगा कि भाई कहाँ है? कहते ना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। ये जैसे भी हो, पर इनकी इमेज बहुत अच्छी है, सब मान जाएंगे। हाँ सही आइडिया, ओके। इश्की के गाल पे कलर, भाई के हाथ पे भी सेम कलर। मतलब भाई ने इश्की को कलर लगाया, मतलब भाई ने होली वाले कलर को हाथ लगाया। होली का चमत्कार। भाई आँख खोलो, मिर्ची खाओ, उठो। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। वेयर इज दिस गर्ल? अभी आती होगी जी। कहीं किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए तो नहीं चली गई? मैं अभी बुला कर ला। रुकिए, मयंक ले आएगा ना? मयंक, इस ग्लास में गोली गिरी थी, उस सोनू को ही मिलना चाहिए। मयंक, मयंक, तुम्हारी सगाई का मुहूर्त हो गया, जाओ जाकर अपनी फियांसे को बुला लो। शादी वाले दिन टाइम पे आएगी या उस दिन भी कोई मीटिंग निकल आएगी शायद, है ना गिन्नी? यार सनू, यू आर टू फनी। बदतमीज सब क्यों ऐसे धड़क रहा है? 100 बार समझाया, वो नाम तीन बंदा मीन पसंद ही नहीं है। वो इरिटेशन की दुकान है, दुकान। मेरे से सीधे मुंह बात तक नहीं किया आज तक, कुछ अच्छा नहीं किया मेरे लिए। फिर भी इसने धक धक लगा रखी है, निकम्मा कहीं का। ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए। AVM नाम तीन बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। माहिया, रिलैक्स, सब वहम है इश्की, सब वहम है। सगाई का टाइम हो गया। हाँ, तुम बाहर चलो, सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं। मैं डैड को लेकर आता हूँ। मैं चलती हूँ ना साथ में। नो प्लीज, तुम टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाओ, वरना आज फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। पर होली खेले कन्हैया, स्लीपिंग ब्यूटी मेरे भैया। भाई यार, आप भी ना, मेरे पीछे क्या क्या कर दिया आपने। आई विश मैं मिर्ची लेने नहीं गया होता, सब देखता। भाई एक बार और बोल दो, एक ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो बना लूं बस। भाई बोलो ना। भाई भाई क्या करूं, कुछ और करना पड़ेगा। मिस्टर AVM, मेरी सरोजनी नगर से लाइव हुई सैंडल की आवाज सुनिए। मुझे देखिए, ऐसे नहीं, जूम करके देखिए। क्या यार, क्या यार। तेरी शादी मयंक से हो रही है इश्की, मयंक से।
for Mayank, M for Mayank, M for Mayank, M for Malhotra. ये क्या हो रहा है? हर बात पे मिस्टर 3-in-1 क्यों घुसे चले आ रहे हैं? ओह! हाय रब्बा, कितना शर्मा रही है। What is this? सपना जी एंगेजमेंट है, बहू बनने वाली है, ब्लश तो करेगी ना। इसे ब्लशिंग नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। जी? उसकी फिंगर देखिए। चुपचाप से सगाई कर ली है उसने। सुमन जी, देख लिया अपने छूट का नतीजा। मयंक, तू भाग के शादी कर रहा है? जी नहीं। तो ये सगाई ऑन योर ओन क्यों कर ली फिर? तेरी मम्मी का इतना भी हक नहीं बनता क्या? और हम सब गेस्ट, हम सब यहाँ सिर्फ कढ़ाई पनीर खाने आए हैं क्या? हमें भी तो तेरी सगाई देखनी थी ना बेटा। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ये अंगूठी क्यों पहन रखी है? जरूर कोई वजह होगी। वजह है ना सुमन जी। अब आपने शादी से पहले मयंक और ऋषि को सेपरेट फ्लोर देने का वादा कर दिया है ना, तब इससे लग रहा है आपकी और आपकी फैमिली की क्या जरूरत? सेपरेट फ्लोर, सेपरेट सगाई, है ना इश्की? ये नाम 3 बंदा मीन जहाँ होता है वहां तो मेरी बैंड बजती है, यहाँ नहीं है तो भी रिमोट कंट्रोल से मेरी बैंड बजा रहा है। अब बता इश्की, क्या हुआ? वो आंटी जी, मैं ऑलरेडी एक बार रिंग खो चुकी हूँ, इसे नहीं खो सकती थी, इसलिए मैंने पहन ली। सरला जी, इसकी बातों में लॉजिक तो है। चलिए सगाई शुरू करते हैं। हाँ, आइए आइए कर लो। वाओ, व्हाट अ लवली पिक्चर। दादी देखो ना कितनी प्यारी फोटो है। फोटो तो अच्छी आनी ही थी। पीछे कितनी अच्छी डेकोरेशन जो की है आहन ने। लेकिन आहन है कहाँ? आहन? आहन? आओ, भाई का एक यूएसए क्लाइंट का ना कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था, तो भाई वहां पर बिजी है। काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया ना, अब बिकॉज ऑफ सोनू इसलिए भी कॉल पे है। लड़कों का तो काम ही होता है पैसे कमाना, है ना दादी? लड़कों के लिए वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। ये फैमिली फंक्शंस तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है ना सरला आंटी? ओ ये वैसे भी इश्की और मिंकी भाई का स्पेशल डे, भाई बिजी है तो रहने देते हैं ना। कौन सा भाई को इश्की को रिंग पहनानी है? सगाई शुरू करें? हाँ, अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे। मयंक बेटा, पहले आप पहनाओ। लो बेटा, पहना। सोनू वाला प्लान फेल हो गया, अब वापस कोई नया प्लान बनाना होगा। माता रानी, प्लीज जब ये मेरा हाथ पकड़े कुछ फील करा दो। जब ईवीएम ने हाथ पकड़ा था तब तो करंट ही लग गया था, अब कुछ क्यों नहीं हो रहा? ये बंदा आ भी गया?
तो तुमसे गुस्से में था, फिर भी पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बचाया। जैसे मैंने इस रिंग को प्रोटेक्ट किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। मुबारक हो। Congratulations! Congratulations, guys. चलो 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 अब एंगेजमेंट फोटोज लेते हैं। चलो चलो चलो, मार्क उधर है। मयंक, माहिया ये हो क्या रहा है? इसी को शास्त्रों में घनघोर कंफ्यूजन कहा गया है। ग्रेट न्यूज गाइस, बाबा जी कल 11 बजे आने वाले हैं 2 लड़कियों से मिलने। अरे वाह इश्की, कल जॉब से छुट्टी ले लेना एंड बी ऑन टाइम, ओके? हाँ जी, हम लोग 11:15 बजे ही आ जाएंगे। सुमन जी, आपकी बहू का टेस्ट है कल। जी। मम्मी, कल बबुओं का टेस्ट है। क्या स्टूपिड आइडिया है। प्लीज सोनू को इस टेस्ट में मत भेजना। बाद में कुछ बोलो ना बोलने के लिए। सरला जी, हम तो सोनू को भी भेजेंगे। बाबा जी भी देख ले सोनू को, हमने क्या संस्कार दिए हैं सोनू को। फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए ना, ऊंचा होना चाहिए। दादी, बस अब तू चुप रहना, कुछ और बोलने गया ना तो फिर से तमाशा होगा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। हे भगवान, बस एक बार भाई के मुंह से इसकी बुलवा दो। वन मोर टाइम, बस एक बार रिकॉर्ड कर लो। चल चिपड़ा कहीं का, ऐसी हरकतें ना तू करता है, मेरे भैया ने। और वो उसका नाम ना होश में भी नहीं लेते, हमेशा ये लड़की वो लड़की कहते। अबे वही तो बात है, होश में नहीं लेते, बेहोशी में लेते हैं। वो हिंदी सॉन्ग्स में होता है ना, दिल की बात जुबान पे आ गई, वही हुआ था। अच्छा। हाँ। What the fuck? तो ऐसे कैमरा ऑन की क्यों बैठा है? नहीं बोला यार। क्या नहीं बोला? कुछ नहीं भैया, आप उठो। बस सो गया था। हाँ ये लो, आप नींबू पानी पी पाए। कब से? जब से आपने होली खेली, किसी को रंग लगाया, फिर ठंडाई पी। मैंने कोई होली नहीं खेली। Are you mad? मैंने किसी को रंग नहीं लगाया, ओके? मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा। ये रंग कैसे है मेरे हाथों में? हाँ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया आप ना ठंडाई पी के हाई होके सो गए थे और आप पूरा दिन सोते रहे। वो तो कार्तिक ने सबसे कह दिया कि आपकी यूएस के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तूने की ना मेरी ड्रिंक्स बाइक? मैं क्यों करूंगा? तो फिर किसने की? पता नहीं भैया, क्योंकि ठंडाई तो सबने पी थी। मैंने 4 पी थी। हाँ, और किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये चीप हरकत की किसने? मॉम, आपने क्यों हाँ कहा बाबा जी को बुलाने के लिए? I mean, इस सब की जगह अगर हम दोनों कपल्स बाहर जाएं तो एक दूसरे को समझने का काफी बेटर चांस है। तो सीधा कहना कि इश्की के साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ मॉम, टाइम तो स्पेंड करना है, पर इश्की के साथ नहीं, सोनू के साथ, क्योंकि आज सोनू और मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ। कोई भी होली बिना किसी के ड्रंक हुए ना कंप्लीट नहीं होती। तो हमारी होली कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच भाई। लेकिन ये घटिया हरकत की किसने? मेरी जगह वो ड्रिंक किसी और ने पी होती तो कुछ भी नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज तो आहान दी महान का ड्रंक होना था। और आपको पता है जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? यो होली पे था मामला रिस्की, यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसकी
बात चली थी, बात बात में साथ थे दोनों, हाथ हाथ में। What rubbish? रबिश नहीं है, सच है पूरा। इश्क यहाँ क्यों आई थी? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? खुद को तो याद भी नहीं कि क्या क्या किया था आपने। क्या क्या किया? हमने आपको क्या समझा था भाई, और आप क्या निकले। चुपचाप सीधे सीधे बताना। मुझे क्या पता, वही तो पता करना चाहता हूँ। आपका नशा उतारने के लिए मैं मिर्ची लेने गया, वापस आया तो मैंने आपके हाथ में और उसके गाल पे सेम कलर देखा। What? यस भैया, बोल तो ये चिपड़ा सही रहा है। मैंने भी इश्की के गाल पे ना सेम यही कलर देखा था। हाँ, Are you serious सोनू? एक बार ठीक से याद करके सोच। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मयंक ने ऐसा क्यों किया। उसने सगाई से पहले इश्की को रिंग क्यों पहनाई, और वो भी वो रिंग नहीं जो इश्की को पहननी थी, वो रिंग जो मयंक को पहननी थी। इट्स सो कंफ्यूजिंग। भाई वो रिंग तो आपके पास थी ना? गॉड नोस यहाँ पे क्या क्या हुआ। याद करो भाई। मुझे कुछ याद नहीं। आखिर मैंने किया क्या है? एक पॉइंट तो टिक हो गया। मैं कैसा फील करती हूँ ये भी पता चल जाता है। ये नाम तीन बंदा मीन घड़ी की तरह टिक 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 क्यों किया जा रहा है? ये लिस्ट तो मैंने मयंक के लिए बनाई थी। ओह! हेलो, कैसी हो बेटी? क्या कर रही थी? मयंक के बारे में सोच रही थी। आंटी जी कुछ काम था। मैं सोच रही थी बेटा कि कल बाबा जी से मिलने के बाद तुम, मयंक, राज और सोनू चारों लंच के लिए चले जाओ ना। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी और एक दूसरे के साथ टाइम भी मिल जाएगा। बिना ईवीएम के मैं मयंक पे फोकस भी कर पाऊंगी। जी आंटी जी, ओके ठीक है बेटा, बाय। डन। कल सोनू से भी बात कर लूंगी। ओके चल। थैंक यू सो मच मॉम। जाना तो मुझे है, लेकिन सिर्फ सोनू के लिए। वो नशेबाज बंदा है, नशे में लगा दिया। इतना क्या सोच रही है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? कुछ इनअप्रोप्रिएट? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लड़की को फेस कैसे करूंगा? सोनू बता रही थी कि कल कोई बाबा जी आ रहे घर पे। मैं उस लड़की के सामने कैसे जाऊंगा? अरे चाचा जी, ये सोफा काहे हटवा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बाबा जी को मॉडर्न चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बैठने का इंतजाम सब कुछ सिंपल होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, पंखा, एसी, लाइट ये भी हटा देते हैं। क्या? उसके बिना ही सब हो जाएगा ना, जैसे पहले जमाने में होता था। ये क्या बोल रहे तू? ओए, तेरा नाम भोला किसे रखा है? इतनी चंट बातें करता है। बस मेरा नाम बोला है, समझना मत। तू जाके काम कर। चल काम कर। कहाँ से लाए उसको ढूंढ के? हैं? ये बाबा जी सोनू की माँ के बारे में कुछ ना पूछ ले। अगर पूछ लिया ना तो मिट्टी पलीद हो जानी है। तो क्या हुआ माँ, अगर सोनू की माँ उसे छोड़कर चली गई? हमने सोनू की परवरिश में, संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। समाज और लोग ना लड़की वालों में कमी ढूंढ ही लेते हैं, ना भी होना तो पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। राज, यार यहाँ पर बाबा जी के विजिट की वजह से पूरी फैमिली प्रेशर में है। कैसा प्रेशर? वही सेम ओल्ड लड़की की फैमिली होने का प्रेशर। डोंट वरी मेरी सोनू, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। थैंक यू राज।
मेरा ख्याल रखने के लिए तो राज है, लेकिन इश्की का क्या होगा? हाय सोनू, अच्छा हुआ सबसे पहले तू ही मिल गई। अरे यार वो मम्मी चाहती हैं कि हम दोनों कपल्स, मैं और इश्की, तू और राज लंच पे जाए। मैं तो उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन तू ना प्लीज उनको मना कर देना। लेकिन लंच पे किस लिए? अरे वो सब छोड़, मैं बाकी सबसे मिलकर आता हूँ, बस तू प्लीज मम्मी को हैंडल कर लेना। मैं आंटी को मना कैसे करूंगी? और अगर राज को इस लंच के बारे में पता है, वो तो बॉम्ब बन के फट जाएगा। हाँ जी सर, मैं इसी वीक आ जाऊंगी ब्रीफिंग के लिए। जी जी, डोंट वरी। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, इश्की इस लिस्ट को मत देख, जूम करके तो बिल्कुल भी मत देख। तू ऐसे बिहेव कर जैसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा किधर मर गए? कहाँ मर गए सुधा? किधर है? इश्की जा दरवाजा बंद करके आ, वरना सारी गली को पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। आ तो गया हूँ, लेकिन फिर से वही सब चालू हो जाएगा। मिस्टर एवीएम, आप यहाँ क्या करने आए हो? कहूँगा सुमन आंटी ने कहा था तुम्हें पिकअप करने के लिए, इसलिए आया। नहीं, व्हाट इफ शी आस्क्ड सुमन आंटी? कहूँगा कि मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, सो दैट तुम लेट ना हो और सरला आंटी को बहाना ना मिल जाए फिर से सीन क्रिएट करने का, वो भी बाबा जी के सामने। शाबाश शाहान, सॉलिड आइडिया है। Go for it. नहीं नहीं, बी कूल, बी कूल। तुझे पता है तू यहाँ क्यों है? तू उससे बात करना चाहता है इससे पहले कि वो किसी से बात करे। पता चलने दो मासी, शायद तब जाके इन्हें शर्म आ जाए। क्या बोली जो? यही कि आपको पीना है तो पीजिए, पी पी के अपना लिवर गलाना है ना, गला लीजिए, लेकिन मेरी मासी को टच मत कीजिएगा। रुक, आज तो तू गई, रुक तेरे। आप ठीक है? उठिए। छोड़ बोला ना, आज नहीं छोड़ूंगा इसको, देख लूंगा दोनों को, छोड़ूंगा नहीं। इनकी ऐसी कम तैसी बहुत हो गया सम्मान। नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, तुझे मैं नहीं खसा। इश्की कसम नहीं देनी चाहिए थी। सी पॉइंट ये नहीं है कि तू यहाँ आया क्यों है, पॉइंट ये है कि तूने कल क्या किया है, तो तुझे बिल्कुल याद भी नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता, ठीक करना पड़ता है। बेटा गुस्से से कुछ सही नहीं होता। तो कैसे होता है? सब कुछ चुपचाप सह लेने से। बस जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है ना, और जब वो वाइफ चुप रहती है, तो वो सिर्फ अपने साथ नहीं, दुनिया की हर औरत के साथ गलत करती है। ये कोई मनमुटाव नहीं है, कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं है, ये गुंडागर्दी है और गलत है। कब तक सहोगी सब कुछ? बेटा वो जैसे भी है मेरे पति हैं, पति है तो सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी है। आप उन्हें जेल क्यों नहीं भेज देती? कैसे भेज दूं? हमारे कल्चर में ये सब क्या होता है कल्चर? बस आप और मैं जो करते हैं वो होता है कल्चर। अगर हम गलत बर्दाश्त करते हैं तो जुल्म सहना कल्चर बन जाता है, अगर हम नहीं करते तो आवाज उठाना कल्चर बन जाता है। आवाज उठाइए मासी प्लीज। अगर पुलिस के पास गई या अपना घर छोड़ के गई तो लोग तो मुझे पे इल्जाम देंगे, कहेंगे कि मैंने अपना घर तोड़ दिया।
औरत को ही सहना पड़ता है इश्की। पर कब तक मासी? सहने की भी तो कोई लिमिट होगी ना। इस बारे में ना हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमें तेरे ससुराल जाना है ना, तू ना अपना मूड मत स्पॉइल कर बेटा। मयंक के बारे में सोच। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचने। तो सरला जी के बारे में सोच ले। मासी मजाक मत कीजिए, क्योंकि आपका ये मजाक काम नहीं आ रहा है। अब कौन आ गया? Forget it. अब ऐसे बिहेव कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ये एवीएम आ जाए और मुझे देख ले, इससे पहले जुगाड़ लगाती हूँ। बेटा इसकी जरूरत नहीं है। नहीं आंटी जी, जरूरत है। कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी में 6 गुण होने अति आवश्यक है। पहला गुण, जब वो पति को एडवाइस दे, सलाह दे, तो एक मंत्री हो, जस्ट लाइक एन एडवाइजर। दूसरा गुण, जब भोजन कराए तब माता हो। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है आहे दवा। इतना बड़ा इडियट हूँ, पूरे रूम में कहीं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मुझे यही बैठना था। इसकी कितनी नाराज लग रही है। मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी क्या? पांचवा गुण, पति की, ससुराल वालों की अच्छे से सेवा करे। जिस कन्या में ये 6 के 6 गुण हो, वही एक अच्छी धर्मपत्नी, एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है। That's it for today. जय हो बाबा। बाबा जी 1 सेकेंड, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई। 5 ही काउंट किए, 6 होने चाहिए ना। एक गुण हमने जानबूझकर नहीं बताया। आप दोनों कन्याओं में से कोई हमें बता सकती है कि वो गुण कौन सा है? सोनू बेटा, बताओ। धैर्य। पत्नी में धरती जितना धैर्य होना चाहिए। धरती अच्छी बुरी हर बात चुपचाप बिना कुछ कहे बर्दाश्त कर लेती। औरत भी वैसा ही करती है। औरत तो ऐसी बातें भी बर्दाश्त कर लेती है जो टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लड़की संस्कारों वाली। ये क्या टॉलरेट करने की बात कर रही थी? मैंने कुछ किया है क्या? मैं तो सोच रही थी ये संस्कारों वाली कन्या को हाउसवाइफ के हर गुण से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये अपनी सगाई पे भी तो नौकरी की वजह से लेट आई थी ना। तो मैंने सोचा कि हाउसवाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके तो ये कहीं नाराज ही ना हो जाए। नारी को घर की लक्ष्मी यूं ही नहीं कहा गया है। नारी ही एक परिवार को परिवार बनाती है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा। बाबा जी, इस धैर्य की कोई लिमिट है? मतलब हर चीज की लिमिट होती है तो इसकी भी होगी ना? क्यों? तुझे मौका चाहिए?
ये कहने का कि लिमिट पार हो गई। संभालो अपना घर, मैं तो चली अपने मायके। आजकल लड़कियों में सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, धैर्य। यूज एंड थ्रो का जनरेशन है जी। अच्छा ना लगे फेंक दिया। ऐसा नहीं है सरला जी, इश्की एक जेन्युइन सवाल पूछ रही है। मैंने कोई लिमिट क्रॉस कर दी है क्या? लिमिट है, हर चीज की लिमिट है, पर नारी को देवी इसीलिए कहा गया है कि जब उसका धैर्य अपनी सीमा, अपनी लिमिट पार करने लगता है तो वो उस सीमा रेखा को, बाउंड्री लाइन को और आगे बढ़ा देती है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। पुरुष लड़कर जीतता है, नारी सहकर जीतती है। नारी की जीत ही परिवार की जीत है। कंपल्सरी पेपर टाइप वाली फील आ रही है, करना ही करना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। सोनू बेटा, फीट टच करके आशीर्वाद ले लो। तुम्हें टाइम लगेगा बेटी, पर तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, सब सिखा देंगे। इस बेचारे की माँ नहीं है बाबा जी। जब ये मेरे घर आएगी ना तो पहली बार इसे माँ मिलेगी। सरला जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोनू की माँ के पूरे फर्ज निभाए हैं और इसने भी सारे गुण सीखे हैं। पता नहीं, भूल गई शायद थोड़ा। हाँ जी, वो फाइनल ईयर के वाइवा में भी उसके साथ ऐसे ही हो गया। एक्चुअली हमारी सोनू नर्वस हो गई है, वरना हमारी सोनू को सब कुछ आता है। सुनो बेटा, तुम भी आशीर्वाद ले लो। तुम में धैर्य है बेटी। ले, जिसको फेल होना था वो टॉप कर गई और जिसे टॉप करना था वो फेल हो गई। मम्मी जी, अब इसे क्या पता कि वाइफ में कौन से 6 गुण होने चाहिए? इश्की को कैसे पता है? जब इश्की को पता है तो इसे भी पता होना चाहिए। दादी प्लीज, मैं स्कूल में नहीं हूँ और ये कोई एग्जाम नहीं था, इसलिए प्लीज इसे एग्जाम की तरह ट्रीट मत कीजिए। बेटा, था तो एग्जाम ही जिसमें तूने टॉप किया है। क्यों सरला जी? हाय, मुंह जल गया। स्कूल खत्म हो जाते हैं पर लड़कियों के एग्जाम खत्म नहीं होते। क्यों दूं मैं एग्जाम? उन्होंने आकर कहा कि 6 गुण होते, कोई और आकर कहेगा कि 7 गुण होते, फिर कोई कहेगा कि 10 गुण होते। दादी, एक लड़की कितनी भी पढ़ाई कर, ये सब उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगा और मैं इन सब से रिलेट नहीं करती। आप मुझे हाउसवाइफ और किसी के घर की बहू बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और राज वहां अलग पेंट हाउस ढूंढ रहा है। अरे तेरी सास क्या कहेगी? तुझे घर तोड़ू कहेगी बेटा। आइडिया राज का था दादी, मैंने सिर्फ हाँ कहा है। और टेक्निकली अगर सरला आंटी को किसी को घर तोड़ू कहना है ना तो वो अपने बेटे को कहे, बट एक्चुअली नो, क्योंकि बेटे को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। इश्की बेटा, तुम लोगों को 1 घंटे में लंच पे जाना है। हाँ, मम्मी जी, जब राज ही घर से अलग होना चाहता है तो अब इसमें सोनू की क्या गलती है? तुझे पता है ना पुत्र, अलग होने का फैसला किसी का भी हो, लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि जरूर लड़की ने कान भरे होंगे। वो लड़की तो मेरा फेस तक देखने को रेडी नहीं है, टोटल अवॉइड कर रही है। अब मैं उससे बात करूं तो कैसे करूं? भाई, उस लड़की ने क्या कहा आपसे? उस लड़की ने मुझसे बात तक भी नहीं की। देख यार कार्तिक, अगर तुझे कुछ पता है तो प्लीज बता देना। मुझे कुछ नहीं पता भाई, उस लड़की ने कुछ नहीं बताया मुझे। ये क्या उस लड़की लगा रखा है तूने? उसका नाम है ना, तो लेते क्यों नहीं हो? लो ना। धैर्य धैर्य धैर्य, व्हाट द हेल? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारा धैर्य लड़कियों के एड्रेस पे क्यों कुरियर किया जाता है। एग्जैक्टली
और सिर्फ धैर्य ही नहीं, ब्लेम भी हमारी एड्रेस पे आता है। तुम्हें पता है राज अलग घर में रहना चाहता है और मैंने उसे 1000 बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी मॉम नहीं मानेगी। आइडिया उसका, मॉम उसकी, लेकिन जब ये बात सबके सामने आएगी ना तो ब्लेम होगा मुझ पे, गलती होगी मेरी। होम ब्रेकर का टैग ना एक लड़की को ही मिलता है, बिकॉज़ दिस इज गिवन। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा एक लड़की को ही मिलती है एंड शी हैज टू बेयर। और लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना, अगर धैर्य की लिमिट पार होने लगे तो अपनी लिमिट बढ़ा दो। मतलब खुद जेब में रुमाल भी नहीं रखेंगे और लड़कियों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाल्टी भर भर के पेशेंस रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरियां पिलाकर ना लड़कियों को बचपन से चुप रहने के लिए तैयार किया जाता है। भाई परेशान करे तो तुम धैर्य की देवी हो, सह लो। पति कुछ कहे तो सह लो, सास कुछ कहे तो सह लो। अरे कब तक सहते रहेंगे? इतना तो धरती नहीं सहन करती है, धरती में भी अर्थक्वेक आ ही जाता है, लेकिन लड़कियों को वो भी अलाउड नहीं है। टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, हीरोइनें एक जगह बैठ के चुपचाप सब कुछ सहन करके सिर्फ रोती रहती है, और आजू बाजू वाली आंटियां क्या गुणगान करती है, हाय बेचारी कितनी महान है। अरे नहीं बनना महान, नहीं बनना हाय बेचारी, नहीं बढ़ानी लिमिट। धैर्य की लिमिट है, कोई महंगाई नहीं जो जिंदगी भर बढ़ती रहेगी। कभी तो किसी औरत को कहना पड़ेगा कि बस हो गया। एक औरत को अपनी बर्दाश्त की लिमिट पता होती है, फिर जब वो क्रॉस हो जाए ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए। मेरी तुमसे और सारी लड़कियों से बस यही एडवाइस है कि What? तुम सोनू से क्या कह रही? कह नहीं रही है, भड़का रही है, घर तोड़ना सिखा रही है। बाबा जी के सामने तो बड़ा धैर्य, पेशेंस सब याद आ रहा था, अब क्या हो गया? हाँ, दिखा दिया ना असली फेस। नहीं आंटी जी, मैं कुछ और बात कर रही थी। अब कोई बात सुनी नहीं जाएगी हमसे, जितना कह दिया उतना बहुत है। आंटी, इसकी कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है, लेट्स लिसन ना। अब कुछ लिसन करने की जरूरत नहीं है, ये उसे भड़का रही थी, इसे सिखा रही थी कि ससुराल में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो छोड़ छाड़ के सब चले जाना चाहिए। आंटी जी, मैं दूसरी बात कर रही थी, आप मुझे बोलने तो दीजिए। क्या बोलने दूं? ये तू मेरी होने वाली बहू को भड़का रही है, प्रवोक कर रही है। सुनो, बताओ इन्हें मैं क्या कह रही। तुम बताओ बात क्या थी? भाई, इश्की और सुमन आंटी को बात करने देते हैं। I mean, मदर इन लॉ। ऐसी लड़की की सास तो वही हो सकती है। आई एम सॉरी टू से सुमन जी, पर मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाती। आंटी जी, उन्होंने क्या किया है? आप उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तू मुझसे बात मत कर। आई विल टॉक टू माय बहू, ओके? सोनू, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? बोलो। मैं चुप थी। बस आंटी जी, अब और टॉलरेट नहीं होता। पहले सगाई वाले दिन जॉब पे जाना, आज मेरी बहू को घर छोड़ने के लिए भड़काना। मतलब ये लड़की तो मदर और सन को साथ में रहने ही नहीं देना चाहती, खुद भी ऐसी और दूसरों को भी अपने जैसा बना रही है। कल को अगर बहू की हाँ में हाँ ना मिलाई तो लो जी, बहू विल लीव, साथ में मेरे सन को भी लेकर। अरे सास बहू का रिलेशन तो ऐसा है कि दिन में 10 बार लड़ाई होती है। ये तो कभी भी कह देगी कि लिमिट क्रॉस हो गई, मैं जा रही, और साथ में मेरा लड़का भी हाथ से चला जाएगा। सरला जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारी सोनू ऐसा नहीं करेगी। हमने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। हमें नहीं पता इश्की ने ये सब बातें कहाँ से सीखी। बच्चे तो आंटी जी बड़ों के एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। एग्जैक्टली। और सोनू के सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है उसकी मॉम का। आंटी जी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप, प्लीज। तुझे जो कुछ भी कहना है ना, अपनी सास से कह, अपनी मौसी से कह। मुझसे तो तू बात ही मत कर। मुझे तो सिर्फ अपने सन और अपनी डॉटर इन लॉ की फिक्र है, समझी? आंटी, ये डर तो पहले से ही था कि सोनू अपनी मॉम पे जाएगी, पर ऐसी लड़कियों की बातें सुनकर देर सवेर तो ये होना ही था कि अपनी मॉम जैसे ही कांड कर दे। मॉम प्लीज स्टॉप इट। राज, डोंट। नहीं आन भैया,
आज मॉम ने एक लाइन क्रॉस कर दी है। राज, यू डोंट अंडरस्टैंड। आई डू मॉम। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो गलती सोनू की मॉम ने की थी वो मेरी सोनू नहीं करेगी। अरे बच्चे बिल्कुल माँ जैसे होते हैं राज। मॉम अगर ऐसा होता तो मैं भी आपकी तरह पॉइंटलेसली सोनू पर बस इल्जाम लगाता रहता। आई एम सॉरी दादी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फाइन, मैं पास्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, पर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो मैं जरूर बोलूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू इश्की के साथ उठे बैठे बात करे, इसलिए अब दोनों डोलियां एक साथ नहीं उठेंगी। आपको इश्की की शादी यहाँ से करना है तो करो, मेरे बेटे की शादी यहाँ से नहीं होगी और इस लड़की की शादी के साथ तो कभी नहीं होगी। मैं मॉम से बात करता हूँ। आन भैया, डोंट वरी। मम्मी जी आप टेंशन ना लो, वैसे भी गलती तो हमारी थी ही नहीं ना। सारी की सारी प्रॉब्लम तो सरला जी और इश्की के बीच में हुई है, तो फिर सोनू कहाँ से आ गई? गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तू घुन बन के उसके साथ क्यों चिपकी रहती है? तुझे कहा था ना कि उस लड़की के साथ रहेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हो गई गड़बड़, पड़ गई कलेजे को ठंडक। दादी तू तो बोलना मत, चुप रह। ऐसे कौन से लड्डू बट रहे थे जो जाके उसके साथ खड़ी हो गई? भैया मुझे नहीं पता था कि सब हमारी बात सुन रहे हैं। तू ऐसी बात करिए क्यों रही है? तुझसे कहा था ना कि उस लड़की से दूर रह, लेकिन नहीं, दादी की बात तो मानना ही नहीं है। अरे बिजली के तार के पास खड़ी होगी तो करंट लगेगा ना, लग क्या करंट? अब नाचो सारे के सारे। दादी जी पूरी बात तो सुन लीजिए। सुन, तेरी आधी पूरी पौनी जितनी भी बात है ना, उसे गठरी में बांध और जाते समय जमुना में फेंक देना। तेरी बातों की यहाँ किसी को पड़ी नहीं है। ये लड़की जहाँ खड़ी हो ना, वहाँ खड़े रहना भी मुसीबत को घर बुलाना है। सोनू तो रो मत, हम जाके मम्मी जी को समझाते हैं। चुप चुप, कुछ नहीं हुआ। बैठ। मैं और सोनू जनरली बात कर रहे थे। एक्चुअली सोनू मेरे पास आई। सौ बात की एक बात है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन के परवरिश पर सवाल उठे। चोट बहुत पुरानी थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ताज़ी हो गई। मेरी बहन तुम्हारे जैसी नहीं है। शी इज नॉट अ होम ब्रेकर, ओके? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी बहन से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें? क्या जरूरत थी इसके साथ वो कॉन्वर्सेशन करने की? इस दुनिया में मैं बस एक चीज नहीं देख सकता हूँ, अपनी बहन को रोता हुआ। सिर्फ एक चीज नहीं सुन सकता हूँ, अपनी माँ को लेके ताने। और आज तुम्हारी वजह से मैंने वो दोनों चीजें देख भी ली और सुन भी ली। इनकी माँ और परवरिश पर सवाल उठे तो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर सोनू इनसे सच छुपा क्यों रही है? आई एम सॉरी। सॉरी। पर सोनू का घर तो यही है, तो यही से डोली उठनी चाहिए ना। अगर सोनू की शादी कहीं और से हुई तो मैं उस शादी को रोकूंगा कैसे? हम सबको तो आज लंच के लिए बाहर जाना था। और सुमन जी, हमारी इश्की ऐसी नहीं है। ओ बहन जी, आपकी इश्की कैसी भी हो, लेकिन आज
उसकी वजह से हमारी सोनू तो फंस गई ना। ये रिश्ता कब से तय था, लेकिन कभी सरला जी ने बाबा जी को बुलाने की बात नहीं कही। लेकिन इश्की को देखते ही उन्होंने बाबा जी को बुलाने की बात कही थी। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी वजह इश्की है। कैसे बताऊं कि जो हुआ इश्की की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। वो अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में बात कर रही थी। इश्की, प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट कर दी। अब फॉर गॉड सेक ये बताओ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मयंक, मैं और सोनू मुझे बस कोई एक्सक्यूज, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। मयंक, मॉम प्लीज डोंट स्टॉप मी। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग इस घर से शादी कर रहे हैं। अहान ने, दादी ने हम लोगों पर कितना बड़ा फेवर किया है, और उस फेवर के बदले में हमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से ना दे आर इन ए फिक्स। एक बार मेरी साइड तो सुन। तुम्हारी वजह से ना आज सोनू की इस घर में शादी नहीं हो रही है। तुम्हें अपनी साइड की पड़ी है। मुझे तुम्हारी साइड जानने में ना 0% इंटरेस्ट है, नन। बिना कहे मेरी बात समझना तो दूर, मयंक ने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। इश्की, मुझे बस इतना जानना है कि तुमने ये सारी बातें सोनू को क्यों बोली? इश्की, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो। पूछ तो मैं भी सकती थी, लेकिन जो लड़की अपनी होने वाली सास को जवाब नहीं दे रही, वो मुझे क्या जवाब देती? मैं तो बाहर वाली हूं, बहू तो वो तुम्हारी बनने वाली है। इश्की, मैं तुम्हारी चुप्पी को क्या समझूं कि तुम गलत हो? अभी सिर्फ इतना कह सकती हूँ आंटी जी कि मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी मांग रही हूँ, लेकिन मैं घर तोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। सॉरी मांगना तो दूर, मुझसे बात तक करने नहीं आया। आज जो कुछ हुआ उसे अंडू करना पड़ेगा। अगर सोनू की शादी कहीं और से हुई तो मैं उसकी शादी नहीं तोड़ पाऊंगा। सूम करके ना सही, ऐसे ही सही, मेरी ओर देखो तो सही।